जय हिंद साथियों, आप सभी का एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। मैं दीपक केसरी। आज हम लेकर आए हैं नेवी एसएसआर। नेवी एसएसआर में मैथ्स में एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आए हैं। उस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और 25 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सामने स्क्रीन पर लाइन से एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नेवी एसएसआर मैथ्स का मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 5i का होल स्क्वायर। 2 + 5i के होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी करना है। पहले इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए। 2 + 5i का होल स्क्वायर, जब a + b का होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, i का स्क्वायर माइनस तो -25 प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20i। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -21 + 20i। ये z की वैल्यू हो गई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका फाइंड करना कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का बिटवीन का साइन चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट को डिनोट करेंगे z बार से। -21 प्लस हो जाएगा -20i। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा -21 -20i। कौन सा ऑप्शन में टिक करेंगे? बी ऑप्शन। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन। साथियों अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का था, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए साथियों सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन है। कॉट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक काम करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इसका एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। 3/5 तो साइन में आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगर बेस की बात करें तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ये 4 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे कॉट। अब इसको हम tan में चेंज कर दे रहे हैं। tan इनवर्स, tan में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4 हो जाएगा। प्लस अब कॉट इनवर्स को अगर tan इनवर्स में करना है, चेंज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3/2 का हो जाएगा 2/3। इसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपको मालूम होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। इसी फॉर्मूले का अप्लाई कर दीजिए। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4 और y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो वैल्यू उठा के रख देंगे, लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। इसी को सिंपलेस्ट करना है और आगे सॉल्व करना है। कॉट tan इनवर्स, जब आप एलसीएम लोगे 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 प्लस हो जाए 8 हो जाएगा 17 अपॉन 12 अपॉन 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1/2, 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2। इसके आगे सॉल्व करेंगे कॉट, फिर लिखेंगे tan इनवर्स। अब 17 अपॉन 12 है और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे 1/2 हो जाएगा 2/1, डिवाइड कर देंगे 6, 17 अपॉन 6 हो जाएगा। और आपको पता है tan इनवर्स 17 अपॉन 6 को कॉट में करेंगे तो 6 अपॉन 17 और कॉट से कॉट इनवर्स आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 अपॉन 17। अगर ऑप्शन में साथियों देखेंगे कौन सा ऑप्शन? 6 अपॉन 17, बी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। 6 अपॉन 17 इज करेक्ट आंसर। तो समझ लीजिए, इसको हमने साइन इनवर्स को राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम से चेंज कर दिया, फिर कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके 3 से 4 लाइन में सॉल्व कर दिया और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया 6 अपॉन 17। समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एज्यूमिंग द बॉल्स
टू बी आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर difference in colors. The number of ways in which one or more balls can be selected for 10 white, 9 green and 7 black balls. मतलब यहाँ पे 3 कलर के बॉल्स हैं, एक 10 वाइट हो जाएंगे, एक 9 ग्रीन हो जाएंगे और 7 ब्लैक बॉल्स। मतलब अगर इसको हिंदी में कहें तो लिखा हुआ है कि यह मानते हुए कि रंग में अंतर के अलावा गेंदे एक समान हैं, गेंदे एक समान हैं, 10 सफ़ेद है, 9 हरी है और 7 काली गेंद है। अब कह रहा है एक या अधिक गेंदों को चुनने की तरीकों की संख्या ज्ञात करना है। तो लेट मान लेते हैं, माना किसी सिंबल से डिनोट कर दीजिए। सपोज हम मान लेते हैं P की वैल्यू 10 है वाइट, Q की वैल्यू है 9 ग्रीन, ये 9, और R की वैल्यू को ले लेते हैं 7। तो ये आपका हो जाएगा वाइट हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा और ये ब्लैक बॉल हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक या एक से अधिक गेंदों के चुनने की तरीके, तो चुनने के तरीकों की संख्या का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेज, डेट इज ये थ्योरम का काम करेगा, ये आपका थ्योरम का काम करेगा। P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 इंटू क्या -1। तो ये एक थ्योरम है, इसी पे वैल्यू रख दीजिए। P की वैल्यू 10, 10+1 हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई, Q की वैल्यू 9, 9+1 हो जाएगा 10 फिर मल्टीप्लाई, R की वैल्यू 7, 7+1 हो जाएगा 8 और -1। तो इस थ्योरम को आपको नॉलेज होना चाहिए। जब क्वेश्चन में पूछेगा एक या अधिक गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या, तब ये थ्योरम आप अप्लाई करना। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 880 - 1 और हम माइनस कर देंगे 879। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आया निकल के 879, कौन सा ऑप्शन? 879, डी ऑप्शन। तो सिंपल तरीके से किया, सिर्फ इसमें हमने थ्योरम अप्लाई किया और थ्योरम अप्लाई करते हुए वैल्यू को रख के क्या किया, 1 से 2 लाइन में सिंपलेस्ट कर दिया, सॉल्व कर दिया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आइए साथियों अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन। एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका आपको निकालना है समाकलन कारक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले IF से डिनोट करते हैं, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन P dx, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब यहाँ पे P क्या है? P यहाँ पे फंक्शन है, कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आइए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, x² + 1 dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू दिया है x² - 1। x² + 1 कॉमन लेके हटा दीजिए तो हो जाएगा dy/dx प्लस 2x/x² + 1 इंटू हो जाएगा y इक्वल टू x² - 1/x² + 1। अब इसका कंपेयर करेंगे, और किससे कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्या होता है? dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इससे आपको कंपेयर करना है। तो y का कोफिशिएंट p है, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 2x/x² + 1। इसका मतलब p की वैल्यू आ गई। ये p की वैल्यू इस पे रख के क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। स्पेस कम है, इसको हम हटा दे रहे हैं। आइए इसके बाद देखिए, इसी पे वैल्यू उठा के रख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ इंटीग्रेशन p की वैल्यू हो जाएगी 2x/x² + 1 dx। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। आइए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x² + 1 को हमने t मान लिया, डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे 2x = dt/dx, dx इधर जाएगा 2x dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे e⁻ इंटीग्रेशन 2x dx हो जाएगा dt अपॉन x² + 1 हो जाएगा t। आगे सॉल्व करेंगे, 1/t dt होता है log t, और t की वैल्यू भी रख देंगे x² + 1 e⁻ log बेस 1 इंटू x² + 1 हो जाएगा x² + 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा
इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन में देखिए कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, ए ऑप्शन साथियों, ए ऑप्शन इस सवाल का क्या है, एकदम सही आंसर है। नोट कर लीजिए साथियों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे सामने लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर इन्फिनेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, और 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आइए। इनफाइनाइट का कंडीशन क्या होता है, अगर y इक्वल टू गिवन है, एक वेरिएबल है, उसकी पावर के ऊपर बहुत सारे वेरिएबल है इन्फिनेटिव तक, तो जिससे डिनोट है, किस फंक्शन से डिनोट है, y, तो एक वेरिएबल x लिखने के बाद उसको लिख देंगे y। अब क्या करेंगे, जब कोई भी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल होगा हमेशा क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो बोथ साइड हम लॉग लेते हैं। आइए तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो लिख सकते हैं log y इक्वल टू log x की पावर y, और log x की पावर y मतलब log m की पावर n, और आपको पता होना चाहिए log m की पावर n होता है n log m, तो इसी का अप्लाई करेंगे। log x की पावर y हो जाएगा y log x। अब बोथ साइड में, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर इंटू वाला प्रोडक्ट का लगा देंगे, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएट, बीच में प्लस, सेकेंड फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएट। डी वाई डी एक्स को वन साइड कर दीजिए, तो ये इधर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, और हमने डी वाई अपॉन डी एक्स से कॉमन ले लिया, इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई वैसे रहेगा, जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे y आएगा, y और इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, 1 माइनस से हो जाएगा आपका, ये नीचे जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आइए देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो y अपॉन एक्स वैसे लिखते हैं, y अपॉन एक्स, जब आप एलसीएम लोगे y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, ऊपर गया, और 1 माइनस वाई लॉग एक्स से नीचे चला जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स। तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। अब एक काम करेंगे, आप ऑप्शन से कंपेयर करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस वाई लॉग एक्स। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ रहा है वो आपका बी ऑप्शन आ रहा है, वो आपका बी ऑप्शन आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल होगा हमेशा लॉग लेंगे, और इन्फिनेटिव के लिए ये कंडीशन होती है कि एक वेरिएबल के बाद अगर दूसरा वेरिएबल उसकी पावर में है जिससे डिनोट है वाई से, वो वाई फंक्शन हो जाएगा। समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आइए साथियों अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आ जाइए, 5 के बाद 6 आ जाइए। सामने लिखा है ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स है। डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब हो गया निश्चित समाकलन का है। इंटीग्रेशन -π/3 से π/3 एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, सामने समझेंगे। इंटीग्रेशन -a टू a एफ एक्स डी एक्स, इवन के लिए दो कंडीशन कहता है। इवन के लिए कहता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये कब अप्लाई करोगे, जब f माइनस एक्स इक्वल टू हो जाए एफ एक्स, और दूसरा होता है 0। ये कब अप्लाई करोगे, जब f माइनस एक्स इक्वल टू हो जाए माइनस एफ एक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आपका फंक्शन ये गिवन है, एक्स से साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको लेट कर लिया एफ एक्स। एक्स की जगह हम पुट कर रहे हैं माइनस एक्स, तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स से माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स।
और ये वैल्यू आपकी एफ एक्स है। इसका मतलब हमने चेक कर दिया, चेक करने पे मिला एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। ये वैल्यू आ जाएगी तो फंक्शन कौन सा है? इवन फंक्शन है। जब आपको पता चल गया इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए होता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए, तो देयरफॉर करके लिखेंगे 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 टू ए आपका π/3 है। और फंक्शन वैसे लिख लीजिए एफ एक्स, मीन हो जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डी एक्स। तो जैसे ये चेक हो जाएगा, इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है। आइए अब आगे कंटिन्यू इसको सॉल्व करते हैं। इसी के आगे देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन बाई कॉस 2 वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/3 वैसे रहेगा π/3, और यक्स से π/3 यक्स से अब साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा sec x dx। अब बाई पार्ट्स लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और इसमें अप्लाई कर देंगे क्या? बाई पार्ट्स। क्या अप्लाई कर देंगे? बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स आपको पता होगा, चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, अब इसी को समझेंगे। तो जब बाई पार्ट्स हम लगाएंगे 2 बाहर रहेगा, तो पहला फंक्शन यक्स है, फिर इंटीग्रेशन, इसको हम लिख दे रहे हैं, पहला हो जाएगा यक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन tan x से sec x हो जाएगा आपका sec x। लिमिट वैसे लगा दीजिए जैसे लगा है, 0 से π/3, बीच में फिर हम कर देंगे माइनस, फिर आपका इंटीग्रेशन 0 से π/3, पहले फंक्शन का ddx, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा sec x से dx। फिर इसका इंटीग्रेट करने के बाद सबकी वैल्यू रख देना। वैल्यू रखने पे आपका जो सही ऑप्शन आएगा, 2 से 3 लाइन सॉल्व कर लेना, 4π/3 - 2 log tan 5π/12। इसको आप सॉल्व कर लेना। एक लाइन हम और लिख दे रहे हैं, 2, इसको वैसे लिखते हैं x से sec x से 0 टू π/3 माइनस इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा log sec x से प्लस tan x से, और ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए 0 टू π/3। एक बार आप पहले अपर लिमिट x की जगह रखना, बीच में माइनस करके लोअर लिमिट रख के 2 से 3 लाइन सॉल्व करना। सॉल्व करने पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे साथियों। आइए साथियों अगले क्वेश्चन में आते हैं। सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स की होल पावर यहां पे है 15 की होल पावर 15। चलिए ध्यान से देखेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये बायनोमियल थ्योरम का, बायनोमियल थ्योरम कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 15 में जो इंडिपेंडेंट टर्म होगा, एक्स से इंडिपेंडेंट होगा मतलब स्वतंत्र होगा, और जो x की पावर 15 का कोफिशिएंट होगा, x की पावर 15 का जो गुणांक होगा, उनका रेशियो निकालना है। लेकिन रेशियो के लिए पहले आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 लोगे और सेकंड में इंडिपेंडेंट ऑफ x लोगे, और दोनों का क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ x से निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए साथियों। तो सबसे पहले इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। इसी को अप्लाई करते हैं। n की जगह 15, r की जगह r, x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और a हो जाएगा 2 अपॉन एक्स। ये वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के लिए लिख देते हैं TR+1 इक्वल टू हो जाएगा 15CR, फिर है x की पावर n माइनस आर, एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर, n हो जाएगा 15 माइनस आर, a हो जाएगा 2 अपॉन एक्स से की पावर r, r की जगह r ही रहेगा। इसको 2 से 3 लाइन आप सिंपलेस्ट कर लीजिए, एकदम सरल कर लीजिए। 15CR x की पावर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 माइनस 2r, 2 की पावर r अपॉन x की पावर r। एक और स्टेप करेंगे,
15CR इंटू 2 की पावर R, बेस सेम है, डिवाइड है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे तो x की पावर 30 माइनस 2R माइनस R, तो 30 माइनस 3R। यहीं तक सॉल्व करने के बाद यहीं पे ब्रेक कर देंगे। अब आप पहला स्टेप में देंगे कि रेशियो तो निकालना है, पहले आप निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15, तो इसका मतलब x की पावर 15, तो x की पावर है 30 माइनस 3R, 30 माइनस 3R इक्वल टू हो जाएगा 15, तो 15 इधर आएगा, 15 इक्वल टू माइनस 3R उधर जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी 5, तो R की वैल्यू जब 5 रखेंगे देयरफॉर रेशियो निकाल रहे हैं, तो जब वैल्यू रखेंगे लिखेंगे 15C, R की वैल्यू आपकी आ गई 5, 2 की पावर हो जाएगा 5, और ये आपका हट जाएगा क्योंकि 5 3 जा 15, 5 3 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 30 माइनस 15 हो जाएगा 15, x की पावर 15 का कोफिशिएंट हो गया, रेशियो का मतलब डिवाइड हो गया। सेकंड में क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x से निकालना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए जो x की पावर है 30 माइनस 3R वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 3R इक्वल टू 30 हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी 10, तो अब R की वैल्यू 10 रखेंगे, 15C 10, उसके बाद हो जाएगा 2 की पावर 10, और यहाँ पे 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10, 30 माइनस 30 0, x की पावर 0 1, मतलब x से इंडिपेंडेंट हो गया। सिंपलेस्ट कर लेंगे, 15C 5 और 15C 10 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 2 की पावर 5 2 की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 5 बचेगा, ऊपर 1 और 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, इसको लिखेंगे 1:32। कौन से ऑप्शन से टैली करेंगे, तो इसको 1 और 32, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होगा। समझ लीजिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। सामने लिखा है द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। मतलब कह रहा है c का मान क्या है जिसके लिए रेखा y इक्वल टू 2x प्लस सी वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 पर स्पर्श करती है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनका एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, वो कॉन्सेप्ट है क्या उसको समझेंगे। अगर मान लेते हैं कोई लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन हो गया, और मान लेते एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका सर्कल हो गया, और इस पे टेंजेंट कर रही है, टेंजेंट का मतलब स्पर्श कर रही है, तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन हो जाता है c इक्वल टू प्लस माइनस के साथ होता है प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, इसी पे वैल्यू रखेंगे। अब आपका क्वेश्चन में y इक्वल टू गिवन है 2x प्लस सी, और इसका कंपेयर करा देंगे y इक्वल टू किससे, mx प्लस सी से, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, m की वैल्यू 2 आ गई, सेकंड में हो जाएगा। अब ये हो गया, और आपका जो सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका गिवन है 16, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितना 16, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। ये दोनों वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे c इक्वल टू प्लस माइनस हिडन में रहेगा, यहाँ पे a की वैल्यू 4 अंडर रूट है 1 प्लस एम स्क्वायर, m की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो आपका सही आंसर c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 रूट 5। कौन सा, सी ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूले पे है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और सिर्फ कंपेयर करके वैल्यू को रखना है। m और a की वैल्यू, a रेडियस है और m स्लोप है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे की ओर जरा ध्यान से देखेंगे साथियों। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 दिया द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और x की पावर 8 2 प्लस है x बाई 3 की होल पावर n इक्वल है। मतलब कह रहा है एक बाइनोमियल आपका एक्सपेंशन है 2 प्लस एक्स अपॉन 3 की होल पावर n में x की पावर 7 और x की पावर 8 के कोफिशिएंट यदि बराबर है, इक्वल है, तब आपको n की वैल्यू निकालना है। तो आइए इसका जनरल टर्म निकालते हैं। क्या निकालेंगे साथियों, जनरल टर्म निकालेंगे।
तो सबसे पहले लिखते हैं 2 प्लस x/3 की होल पावर n, जनरल टर्म मतलब TR+1, तो हो जाएगा आपका NCR 2 की पावर n-r इंटू x/3 की पावर आपका हो जाएगा r। 2 स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं। NCR ये हो जाएगा 2 की पावर n-r अपॉन 3 की पावर r इंटू x की पावर r। अब किसका किसका कोफिशिएंट लेना है? एक आपको लेना है x की पावर 7, एक आपको लेना है x की पावर 8। जब यहाँ पे r की जगह 7 रखेंगे, एक बार जब हम r की जगह 7 रखेंगे और एक बार जब हम r की जगह 8 रखेंगे, जब दो वैल्यू हम लोग रखेंगे तो x की पावर 7 का ये कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बना दे रहे हैं NC7 इंटू 2 की पावर n-7 अपॉन 3 की पावर 7। और जब एक बार r की जगह 8 रखेंगे इसी पे x की पावर 8, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 यही हो जाएगा। तो बन जाएगा NC8 2 की पावर हो जाएगा n-8 अपॉन 3 की पावर 8। और दोनों क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है दोनों इक्वल हैं। लीजिए दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब इसको 2 से 3 लाइन कम से कम आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके n की वैल्यू निकालोगे, तो ये आप लोग आगे सॉल्व कर लेना। 2 से 3 वैल्यू रख के तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 55। सॉल्व करने पे ये आप सभी लोग सिंपल से सॉल्व कर लोगे। NCR के फॉर्मूले से ओपन कर देना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r से, और 2 से 3 लाइन जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। आप चाहो n की वैल्यू 55 रख के सेटिस्फाई भी करा सकते हो। LHS RHS दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सिर्फ वैल्यू रख के क्या करना? इक्वेट करना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। आइए देखिए, चले आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 10 सामने लिखा हुआ है। एक आपका मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर का, मतलब सेकंड ऑर्डर 2/2 का, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ए इंटू ये ए डैश है। ए डैश का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसको परिवर्त आव्यूह कहते हो। सबसे पहले ए इंटू ए डैश, तो मैट्रिक्स ए और उसका आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए जो है, और जो ए डैश अभी अभी है उसको आपको निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। फर्स्ट रो तो ये फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, सेकंड रो ये सेकंड कॉलम में हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, रो बाई कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 आएगा। और कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं तत्समक आव्यूह। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या तत्समक आव्यूह को आई से डिनोट करते हैं, आई, और ऑर्डर इसका 2/2। किस ऑप्शन में टिक करोगे? डी ऑप्शन। तो हमने क्या किया? गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद दोनों का प्रोडक्ट कर दिया रो बाई कॉलम से, तो आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। सामने लिखा हुआ है इफ ABC आर इन AP, अगर ABC AP में है तो आपको पता है 2B = हो जाएगा A + C, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा है? ये मल्टीप्लाई करके ये, फिर मल्टीप्लाई करके ये, तीनों का प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो A + 2B - C, A प्लस यहाँ पे है 2B और 2B की वैल्यू रख दीजिए A + C और लिख दीजिए -C। सेकंड में आ जाइए, 2B की वैल्यू रख दीजिए A + C और फिर हो जाएगा +C - A इंटू थर्ड को C + A माइनस B की वैल्यू A + C/2
इसी को आपको अब सॉल्व करना है। तो यहाँ माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा 2a, सी प्लस सी हो जाएगा 2c, और यहाँ पे बात करेंगे जब एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम हो जाएगा 2c प्लस 2a, और माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस ए माइनस सी, एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2ac। इधर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे 2c में से c माइनस कर देंगे तो ये आपका c हो जाएगा, और 2a में से a माइनस कर देंगे ये आपका a हो जाएगा, 2ac, a प्लस सी या c प्लस a का मान फर्स्ट से 2b मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 abc, तो सही आंसर आ जाएगा 4abc। ऑप्शन मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही आंसर है। तो क्या किया, ABC AP में 2b इक्वल टू a प्लस सी या b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 वैल्यू रख के और सॉल्व कर लिया, और आपका क्या हो गया, एक ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन में हो साथियों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। सामने लिखा है व्हाट इज द फोकस, फोकस का मतलब हो जाएगा आपका नाभि, यहां फोकस का मतलब हो जाएगा नाभि ऑफ द पैराबोला। तो 2y स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 5x से, तो यहां से y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 को नीचे भेज देंगे 5/2x, इसका कंपेयर कराएंगे किससे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, x का कोफिशिएंट है 4a और x का कोफिशिएंट है 5/2, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी कितना 5 और 4 2 जा हो जाएगा 8। तो यहाँ पे फोकस होता क्या है, फोकस मतलब नाभि, a,0, a की वैल्यू है 5/8, 0। ऑप्शन आप देखोगे कौन से ऑप्शन में आप टिक करोगे, 5/8, 0, कौन सा ऑप्शन, कंपेयर करके वैल्यू को सिर्फ रख दिया गया फोकस में और वैल्यू आ गई 5/8, 0। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n की वैल्यू आपको धनात्मक संख्या लेना है, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू पावर लिखा है n माइनस, वो आपका a की पावर n है, अपॉन x माइनस a, ये आपका a की पावर यहाँ पे n है, ठीक है, a की पावर ये n है, अपॉन x माइनस a। एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए x की वैल्यू a रखेंगे, a की पावर n माइनस a की पावर n 0 अपॉन a माइनस a 0/0 का फॉर्मेट मिल गया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x की पावर n का हो जाएगा n, x की पावर n माइनस 1, ये 0 अपॉन 1 माइनस 0 1, केवल यही आएगा। लिमिट हटाइए, x की जगह a रख दीजिए, n x की जगह a, पावर हो जाएगा n माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया n इंटू a की पावर n माइनस 1, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। और आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका एक थ्योरम है, एक थ्योरम का मतलब स्पेशल ये लॉ भी है या प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट वैल्यू होती है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, n इंटू a की पावर n माइनस 1। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी आप टिक लगा सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 सामने लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है √2 cos x, पूछा गया cos x माइनस साइन एक्स, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, फॉर्मूला या आइडेंटिटी का यूज करते हैं। a की जगह यहाँ पे हम ले लेंगे cos x से, और b की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे क्या, साइन x से। आइए रखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर प्लस
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमने आइडेंटिटी सबसे पहले लिख दिया ए और बी की जगह। अब अगले स्टेप में करते क्या हैं, सबसे पहले कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से गिवन है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है √2 कॉस एक्स, इसकी जगह √2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वैसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, इसको उधर जाएगा माइनस होगा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, ट्रांसपोज हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके लिए क्या करेंगे, दोनों में 2 आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स से। एक लाइन और करेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर एक्स से बाहर हो जाएगा रूट के कितना 2 साइन एक्स है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितना, ये हो जाएगा √2 साइन एक्स। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। और मान लेते इस क्वेश्चन को यदि आप डायरेक्ट ट्रिक से भी करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रिकी लगाना है तो ये भी कह सकते हैं, इफ अगर आपका गिवन है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू √2 कॉस एक्स है, देन सिर्फ बीच में अगर इसका माइनस कर दे, साइन चेंज कर दे, तो √2 वही रहेगा, कॉस बदल जाएगा किस में साइन एक्स में। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस बना रहेगा कंटिन्यूअस, तो इसमें टाइम हम बचा सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 सामने लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13, इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग cos c प्लस cos d अप्लाई करेंगे, और आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिख दे रहे हैं cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इसी फॉर्मूले का अप्लाई करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये दोनों वैसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस, अब यहाँ देखिए ये cos हो जाएगा c प्लस cos हो जाएगा d, तो cos c प्लस cos d लगा दे रहे हैं, 2 cos c प्लस d/2, जब दोनों को ये प्लस करेंगे अलग से कर लीजिए 3π/13 प्लस 5π/13 और पूरे का /2, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे 4π/13, फिर इंटू हो जाएगा cos c माइनस d, 13 तो एलसीएम रहेगा 3π माइनस 5π माइनस 2π और 2 कैंसिल -π और cos माइनस थीटा, ये आपको पता है प्लस cos थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos π/, हो जाएगा 13। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 cos π/13, 2 cos π/13 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में हो जाएगा cos 9π/13 और प्लस cos 4π/13। एक बार फिर दोबारा वही अप्लाई फिर कर देंगे, cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d/2, तो लिखेंगे 2 cos c 9π/13 प्लस 4π/13/2, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, 13 कैंसिल पाई और नीचे /2,
इंटू कॉस 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई हो जाएगा 5 पाई, तो लिखेंगे 5 पाई और 13 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 26 हो जाएगा क्योंकि बाई 2 है। अब आपको पता है कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जो विकल्प होगा वो बी हो जाएगा क्योंकि cos 90 cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान से फोकस कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सामने लिखा है 3 नंबर्स आर एपी, मतलब 3 संख्याएं एपी में हैं। जब 3 नंबर्स लेते हो क्या लेते हो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये आपका एपी में है। आगे कह रहा है दियर सम, तीनों का योग 18 उनका सम 18 है। तो पहली कंडीशन में तीनों को प्लस कर दीजिए, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, ये हो जाएगा 18 माइनस डी प्लस डी कैंसिल, a प्लस ए 3a हो जाएगा 18, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, एक वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं उन दियर स्क्वायर, सम ऑफ द दियर स्क्वायर इज 158, उनके वर्गों का योग दिया है 158 सेकेंड स्टेप में। तो तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस डी होल स्क्वायर, a स्क्वायर और a प्लस डी होल स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का सम का मतलब प्लस 158 दिया है। अब एक काम कीजिए, a की वैल्यू 6 से रख दीजिए, तो 6 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 158। अब आपको पता है a प्लस बी अभी अप्लाई किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का अगेन अप्लाई कर रहे हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो कहोगे 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, और 36 उधर जाएगा 158 में से 36 माइनस कर दीजिए 122 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 61 हो जाएगा, तो 36 प्लस डी स्क्वायर 36, तो डी स्क्वायर हो जाएगा आपका 61 माइनस 36, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, तो d की वैल्यू हो जाएगी 5, a की वैल्यू हो जाएगी 6, वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, a की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 5 हो जाएगा 11। क्या पूछा गया है? ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या 1 6 11 में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपका 11। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। और सबसे छोटी पूछता तो 1, तो आपका हो जाएगा 11। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अगले क्वेश्चन में एंट्री करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन कौन सा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सामने लिखा हुआ है। एक आपका कंडीशन दिया है लेस देन को इस प्रकार डिनोट करते हैं, ये आपका लेस देन है, ये लेस देन का मतलब से कम। तो ये से कम क्या शो करेगा? रिलेशन का है, सिमेट्रिक, सम्मित करेगा, ट्रांजिटिव संक्रमक करेगा, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य करेगा कि इक्विवेलेंस तुल्यता करेगा। तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, कोई भी नंबर क्या अपने से छोटा होगा नहीं होगा, कोई भी नंबर अपने से लेस देन नहीं होगा, कम नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर सिमेट्रिक में होता है a लेस देन b, ये लेके चलते हैं, आपस में बदल दीजिए। क्या b लेस देन a होगा? यदि a b से छोटा है तो क्या b a से छोटा होगा? संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो क्या a लेस देन c होगा? यस होगा। अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो जाहिर सी बात है a c से छोटा होगा। ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, जिसको कहेंगे संक्रमक है। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट
और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट। तो ये सिंपल मेथड से हो गया। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 18 सामने लिखा हुआ है। ये आपका डिटर्मिनेट है, इसमें आयोटा का फॉर्म भी यूज किया गया। डिटर्मिनेट के साथ आयोटा का फॉर्म भी यूज किया गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, फिर आई की पावर 4 की वैल्यू 1, आई की पावर 6 है, 6 को 4 से डिवाइड करोगे 2, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, आई की पावर 8 की वैल्यू 1, 9 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 आएगा, आई हो जाएगा। आई की पावर 12 हो जाएगा आपका 1, आई की पावर 15 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा, आई क्यूब हो जाएगा -i। तो इस प्रकार हमने ये वैल्यू निकाल लिया। मतलब आई होता है, आई की जनरली वैल्यू √-1, आई स्क्वायर -1, आई की पावर 3 -i और आई की पावर 4 की वैल्यू 1। इसी बेस पे सॉल्व किया गया। अब इसका एक्सपेंड कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करने पर आई, पासिंग रो और कॉलम हटा दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i -1, फिर बीच में होता है माइनस 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 हो जाएगा +1, पासिंग कॉलम और रो हटा दीजिए, ये हो जाएगा -i और ये हो जाएगा आपका -i, फिर बीच में हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पासिंग रो और कॉलम हटा दीजिए, 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i। इसी को 2 लाइन सॉल्व कर लीजिए। i इंटू आई, आई स्क्वायर -i हो जाएगा, ये करेंगे -i -2i हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -i प्लस -i स्क्वायर हो जाएगा, -i स्क्वायर से +i स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -i -2i -i, तो 2 3 और 4 -4i। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आया -4i। कोई ऑप्शन मिल रहा है? डी ऑप्शन आपको मिल रहा है, -4i। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी को भी लेके बस एक्सपेंड कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे 19 नंबर, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसकी वैल्यू निकालना, 4 ऑप्शन दिया है। तो 12/13 है, एक हमने पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। cos में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आपका आधार बटे कर्ण। जब इसको निकालोगे, इसके स्क्वायर में से इसका घटा दोगे, ये 5 आ जाएगा। इसको साइन में चेंज कर देते हैं तो लिखेंगे साइन इनवर्स, और साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, 5/13 हो जाएगा। दूसरा वाला वैसे लिखते हैं जैसे है। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। x की जगह 5/13, y की जगह 3/5, वैल्यू उसी पे पुट कर रहे हैं, देखते चलिए। साइन इनवर्स x से 5 हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, फिर हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 144, तो ये आपका हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, प्लस फिर हो जाएगा y की जगह हो जाएगा 3/5, फिर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इस वैल्यू को दोबारा देख लीजिए। x की वैल्यू 5/13, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह ये है तो अंडर रूट में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 16/25, और 16/25 को जब आप सॉल्व करोगे 4/5 हो जाएगा। फिर बीच में हो जाएगा आपका प्लस, फिर आपका y हो जाएगा 3/5, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5/13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 25/169 हो जाएगा, 144 जो बाहर 12 आएगा और नीचे 13 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 12/13 हो जाएगी।
अगर देखेंगे ये 65 हो जाएगा, 5 13 करेंगे 65, तो आपका डिनोमिनेटर सेम है 65, 5 4 जा 20 और 12 3 जा 36, दोनों को ऐड कर देंगे 56, तो साइन इनवर्स 56 अपॉन कितना हो जाएगा 65। अब जरा अपने क्वेश्चन के ऑप्शन को देखिए, कोई ऑप्शन है तो ए ऑप्शन साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी का यूज़ किया और x और y की जगह ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x और ये वैल्यू हो जाएगी y, इसी पे रख के आप डायरेक्ट ना कीजिए, 2 से 3 लाइन इंक्रीज कर लीजिए, 2-3 लाइन में आराम से क्या कीजिए, इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन साथियों, अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं, आगे की ओर प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि 4 3 -1 से होकर जाने वाले और किसी के समांतर मतलब रेखा के समांतर सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन निकालना है। एक पॉइंट से पासिंग होगा, एक बिंदु से होकर जाएगा और दूसरे लाइन के पैरेलल होगा। तो ऐसे के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट कहता है वेक्टर आर इक्वल टू मालूम होना चाहिए, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी होता है। अब वेक्टर ए है क्या, वेक्टर ए का मतलब जिस पॉइंट से पासिंग हो रहा है, पॉइंट है 4 3 -1, वेक्टर में करेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी जो आपका ये गिवन है, वेक्टर बी क्वेश्चन में ये गिवन है, अंडरलाइन कर दिया गया। क्या लिखा है 3i कैप माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, इसी पे उठा के वैल्यू रख दीजिए। तो जब वैल्यू रखेंगे वेक्टर इक्वेशन ये सदिश समीकरण वेक्टर ए की वैल्यू जो पॉइंट गिवन है वेक्टर में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा प्लस लैम्डा, लैम्डा कोई स्केलर है कांस्टेंट है, और ये वेक्टर बी आपका, ये वेक्टर बी है कंपेयर में। अब आप अपने क्वेश्चन का तो ये आंसर आ गया एक ही लाइन में, ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ध्यान से देख लीजिए क्या लास्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, सभी लोग आराम से देखिए। तो डी ऑप्शन इसका सटीक आंसर है, डी ऑप्शन आपका मिल गया। सिंपल से एक लाइन में वैल्यू रख के सिर्फ पुट करना है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 नंबर, सामने लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ओमेगा है और इसको कहते हैं इकाई, ये सामने हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा इकाई का घनमूल है। अब इकाई के घनमूल में दो फॉर्मूला होते हैं, ओमेगा क्यूब एक 1 होता है और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है। ये दो आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू निकालना है, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 92। पावर 6 जब भी ओमेगा में बात करेंगे तो पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, जब पावर 3 से ज़्यादा हो तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ओमेगा की पावर 0 1। 28 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 1। 92 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर ये शेष 2 आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर पावर 2 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है 0। वो दो आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। जब भी ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा हो तो पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी की पावर में अप्लाई कर देंगे और उन दो फॉर्मूले में जो यूज होगा वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, ये tan इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आइए इसको आइडेंटिटी में चेंज करते हैं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे हम x की जगह पुट करेंगे, क्या पुट कर दें, अगर हम x की जगह tan थीटा ले लें तो देयरफॉर tan इनवर्स जहाँ x है tan थीटा रखिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा,
अगर बात करें किसका फॉर्मूला होता है, इसी को आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, tan इनवर्स वैसे लिखा रहेगा, ये आपका ब्रैकेट में फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, प्रॉपर्टी से tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा 3 थीटा 3, और थीटा क्या हो जाएगा, अगर x से tan थीटा है, tan इधर ले आएंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x से। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया डी डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स x से। अब आपका 3 पहले हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसको थोड़ा सा आसान बनाना है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव आप कर दीजिए, जो कि बेहद आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अब 23 में आते हैं। आइए सामने क्वेश्चन नंबर 23 से लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन है वही है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स है, मतलब निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका लिमिट लगा है, इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया इंटीग्रेशन 1 to e 1 प्लस लॉग एक्स से अपॉन 3x से dx। तो 1 प्लस लॉग एक्स को आप t मान लीजिए, जब डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x से, और ये हो जाएगा dt/dx से dx इधर चला जाएगा dt, उसी के साथ लिमिट चेंज कर दीजिए, एक बार x की वैल्यू 1 है और एक बार x की वैल्यू e है, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए। जब x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, log 1 की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। जब e रखेंगे इसी में, log e की वैल्यू log e बेस 1, 1 प्लस 1 2, t की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपका इसका पॉइंट या लिमिट चेंज हो गया, अब 1 से ये हो गया 2, 1 प्लस लॉग एक्स से dx, और यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स, तो सबसे पहले आपका t हो जाएगा, ये t, और 1/x से dx हो जाएगा dt, तो ये t और ये dt 1/3 कांस्टेंट है, आप बाहर ले सकते हो। अब जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 2/2 हो जाएगा, और ये 1 से 2, और 2 इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1/6 से, पहले 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे 1/6, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, कितना आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब बी ऑप्शन। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले इसको क्या किया हमने, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान के फॉर्मूले में सेट कर दिया, अब उसके बाद क्या किया, इसका इंटीग्रेट कर दिया जो फॉर्मूले से होना था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx से x की पावर n+1 अपॉन n+1 से, और सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए -2 इंटू वेक्टर बी की वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, वेक्टर ए माइनस, तो वेक्टर ए की जगह लिख रहे हैं 3i कैप -2j कैप, और हो जाएगा प्लस k कैप, बीच में हो जाएगा माइनस, और 2b, 2 का मल्टीप्लाई करते हुए, -2 का मल्टीप्लाई करते हुए -4i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 जा 8j कैप, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6k कैप। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमने निकाला है वेक्टर a -2 इंटू वेक्टर b की वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए, 3i कैप -4i कैप माइनस i कैप -2j कैप और प्लस 8j कैप प्लस 6j कैप और प्लस k कैप प्लस 6k कैप प्लस 7k कैप। अब इसका आपको निकालना है डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट क्या, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, वेक्टर में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कैसे निकलता है, अंडर रूट में i कोफिशिएंट होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, j कोफिशिएंट होल स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 है, और k कोफिशिएंट होल स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, सबको आप प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 86 है। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो आपका इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। सिंपल सा a -2b रख के उसका क्या निकाल लिया, उसको कैलकुलेट करने के लिए उसका हमने निकाल लिया वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आ गई, आपका मैग्नीट्यूड आ गया, तो मैग्नीट्यूड के बाद ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। सामने लिखा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, क्या दिया 2 प्लस रूट 3। एक आपका द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसका एक मूल दिया गया 2 प्लस अंडर रूट 3, आपको पी और क्यू निकालना है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसका पहला रूट जो कि अल्फा से लिखते हैं, क्या गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3, तो इसका दूसरा रूट, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो साइन बीच का चेंज कर देंगे। ठीक, ये आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अब आप सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस पी अपॉन 1, मतलब माइनस पी। अल्फा की वैल्यू उठा के रख दीजिए प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस 2 4, माइनस को इधर भेज देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -4। एक वैल्यू आपकी आ गई। सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, तो c हो जाएगा q अपॉन 1, मतलब q हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू रखिए, उसके बाद इंटू है बीटा की वैल्यू रखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, q की वैल्यू 1, -4 1, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार साथियों आज हमने लगभग आपको नेवी एसएसआर में 25 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला सॉल्व कराया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आपको करना क्या, इन सारे क्वेश्चन को जितनी बार हो रिवीजन कीजिए, फिर अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।